ओके, तो ये देखते क्वेश्चन नंबर 1 बना के, ये क्या x प्लस 6 और x प्लस 6 ये दोनों क्या इक्वल है, इक्वल है मीन्स कि ये क्या है, ये x प्लस 6 है, ये इसके होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है, मीन्स कि ये दो बार यानी कि x प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और x प्लस 6 ये आप देखेंगे तो क्या है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर है और यही इसकी क्या आइडेंटिटी है, आई बात समझ में। तो जब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, मीन्स कि यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स है और b इज इक्वल टू क्या है 6 है ना। तो जब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो इसे क्या लिखेंगे, x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो ये x प्लस 6 है ये, तो मीन्स कि a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b, ये क्या है b स्क्वायर है तो b क्या है 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a क्या है x है और b यानी कि 6 है, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 6 36 प्लस 2 6 12 एक्स, ओके ना। तो ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है कि लास्ट में होता है, बीच में नहीं होता है, ओके ना। तो इसको आप सीधा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, ओके। और यही फाइनल आंसर हो गया, यानी कि x प्लस 6 का होल स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, है ना। मीन्स कि इससे हमने मल्टीप्लाई किया इसका, यानी कि इस दोनों का जो प्रोडक्ट है ये है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ क्या है 4x प्लस 5y, ये भी 4x प्लस 5y, मीन्स कि ये भी 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर है, मीन्स कि ये दो टाइम्स है, ओके। जब ये दो टाइम्स मीन्स क्या कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जहाँ ये 4x जो है वो हो गया a, ओके, और 5y क्या हो गया b हो गया। तो अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे पुट करना है, मीन्स कि 4x प्लस 5y, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, मीन्स कि 4x का स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, यानी कि b तो ये है तो 5y का स्क्वायर, फिर क्या प्लस 2ab यानी कि 5y। चलिए तो 4 4 से कितना होता है 16, और x स्क्वायर ये दोनों का है, 4 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर है, इसलिए x स्क्वायर भी होगा, प्लस ये 5 5 से 25 y स्क्वायर प्लस 2 4 से 8 8 5 से 40, सही है, 2 4 से 8 8 5 से 40, और ये x y, ओके। तो फिर से सीधा कर लेंगे, ये 16x स्क्वायर प्लस 40 xy प्लस 25 y स्क्वायर, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ओके, है ना ये क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, ओके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है 7a प्लस 9b, 7a प्लस 9b दोनों सेम है, मीन्स कि 7a प्लस 9b का होल स्क्वायर है ये, जहाँ क्या है कि a इज इक्वल टू 7a और b इज इक्वल टू 9b है, ओके ना। ये लिखना जरूरी नहीं होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, ओके ना। तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और आप समझ जाते हैं तो, ओके। चलिए तो ये क्या हो गया a और ये हो गया b, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको फॉर्मूले पे पुट करेंगे, मीन्स कि 7a प्लस 9b का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो a क्या है ये है 7a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b यानी कि ये 9b प्लस 2ab होता है, तो प्लस 2a यानी कि 7a और b यानी कि 9b, ओके ना, 2ab, ओके। चलिए करते कैलकुलेशन फिर, 7 7 सा 49 और a स्क्वायर प्लस ये क्या 9 है तो 9 9 सा 81 और b है तो b का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 7 सा 14, ओके। तो 2 7 से कितना होता है 14 और 14 9 से कितना होता है 126, तो क्या लिखेंगे 126 और a b, तो ये a b, ओके। तो इसे हम सीधा कर सकते हैं 49a स्क्वायर प्लस 126, ओके, ए बी और प्लस 81 का बी स्क्वायर, ओके, ये हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फिर से यहाँ पे 2/3x प्लस 4/5y, और यहाँ भी सेम है, मीन्स कि ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है,
2/3x प्लस 4/5y का होल स्क्वायर, मीन्स कि ये a क्या है इसमें 2/3x है और b क्या है 4/5y है। ओके चलिए करते हैं फिर, यानी कि 2/3x प्लस 4/5y, यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर यानी कि ये 2/3x ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4/5y प्लस 2ab, तो 2a और ये b यानी कि 4/5y। ओके चलिए करते हैं कैलकुलेशन, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 और x स्क्वायर प्लस इस x स्क्वायर को आप यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके चलिए फिर 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 ज़ा 16, 5 का क्या होगा 5 5 ज़ा 25 और y का y स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर से ऊपर सबको, 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16 बाय 3 5 ज़ा 15 और ये एक्स वाई, तो एक्स वाई। ओके तो अब इसको बीच में लाएंगे, पहले सही कर लें इसको, 4/9 एक्स स्क्वायर प्लस 16/15 एक्स वाई प्लस 16/25 वाई स्क्वायर। ओके अगर आप इसको ये भी लिख दें तो भी गलत नहीं होगा, यही आंसर हो सकता है, जैसे यहाँ भी, लेकिन मैं इसे सीधा कर देता हूँ, आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल है, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, मीन्स कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हमें इसे क्या चेंज करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। ओके ना, तो यहाँ पे a क्या है एक्स स्क्वायर है, ओके, और b क्या है यहाँ पे 7 है। क्लियर हो गया, चलिए तो इसको पुट करते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, मीन्स कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया ये, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यानी कि 7 2ab। ओके तो क्या हो जाएगा ये x का x 2 2 ज़ा 4 प्लस 7 7 ज़ा 49, ओके, प्लस 2 7 ज़ा 14 x स्क्वायर। ओके तो आप इसे भी लिख सकते हैं या इसे चेंज भी कर सकते हैं। ओके तो ये आंसर हो गया। चलिए फिर इसको देखते हैं, ये 5/6 a स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी सेम है, मीन्स कि ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, जहाँ क्या है a जो है वो क्या है 5/6 a स्क्वायर है और b क्या है 2 है, तो लिखते हैं इसे 5/6 a स्क्वायर प्लस 2 यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, मीन्स कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर यानी कि ये हो गया a स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a ओके इंटू बी यानी कि 2। चलिए करते कैलकुलेशन, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ठीक, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर होता है तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और a स्क्वायर है और ये स्क्वायर करना है इसे, तो a 2 2 सा 4, ओके ना, क्योंकि स्क्वायर इंटू हो जाता है, प्लस फिर यहाँ पे 2 2 सा 4 प्लस, अब यहाँ पे 2 5 सा 10 और 10 2 सा 20 बाय ये क्या 6 और ये स्क्वायर। ओके ना, तो ये आंसर हो गया, और आप इसे उलट के लिख सकते हैं क्योंकि बुक में जो होता है डिफरेंस आंसर होता है, या तो ये भी हो सकता है या फिर इसको यहाँ, और ये कांस्टेंट टर्म्स है तो कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं जनरली बीच में नहीं होता है, लास्ट में होता है ना, तो ये 4 लास्ट में आ सकता है। ओके तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फिर।